जनस्य विजयम देहि दुर्जानांच पराजयम सर्वलोक शिवश्चैव नाट्यस्य च विवर्धनम। रंग प्रयोगों की श्रृंखला अभिनयन की इस कड़ी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। अजी जय बोलो गजानंद महाराज की जय। आदिवासी लोक कला एवं बोली विकास अकादमी का एक ऐसा कलात्मक सिलसिला जिसमें हम हिंदुस्तान की तहजीब की रंगो महक को समेटकर आपसे मुखातिब होते हैं। गरबा का नाच सो, गांव गांव माच सो, कांचली में कांच सो, डगडग पे रोटी इका पग पग पे नीर, मालवा की माटी गहन गंभीर। इन पंक्तियों के साथ ही हमारा मन मालवा की वादियों में चला जाता है। हमारी आंखों में तैरने लगते हैं वहां की मधुमेह संस्कृति के वो रंग, वो खुशबुएं जिनसे मिलकर दरअसल एक लोकांचल अपनी तस्वीर गढ़ता है। मालवा के मंच पर माच एक ऐसी ही तहजीब और रवायतों को समेटता ऐसा रंग प्रयोग है जिसमें सदियों पुरानी हमारी विरासत की धड़कनें तो हम सुनते ही हैं, उसके साथ ही आवाम की कुछ आवाजों को समेटकर माच अपने वक्ती दौर की कुछ कहानियां भी हमें सुनाता है। ये है माच का मंच, मालवा की रंगभूमि का वो नजारा जहां खेल तमाशे के बीच उभरती आवाजों और किरदारों की बोलती छवियों में अपने वक्त की धड़कनों से वाबस्ता हुआ जा सकता है। पूजा करा आपकी आईने रंग जमा जो, साई करो मंडली के ऊपर बिगड़ी बात बना जो, हर बिगन हरो आनंद करो हृदय में आए विराजो, हर कुबुद्धि सब दूर करो सो बुद्धि देने आजो, हर सिद्धेश्वर है शरण चरण में आईने लाज बजाजो, ढोलक चाल के। इन धड़कनों में एक आंचलिक जीवन स्मृतियों से अटखेलियां करता गीत, संगीत, नृत्य, अभिनय और संवाद का दिलचस्प सिलसिला बन जाता है। आओ भिस्ती साहब आओ, आज तो तुम बड़ा मौका से आया हो। ऐसी कई बात होगी चौकीदार जी। अरे आज महाराज भरतरी की सवारी आने वाली है तो तुम्हारे पानी को छिड़काव करना है। अरे वाह, या तो मारो काम ही थे चौकीदार जी। काम तुम्हारो जरूर है पर अपनो काम बताओ तो सही। तो लो सुनो। सुनाओ साहब। सदियों पुरानी कहानियों का कारवां नए रूप रंग में ढलकर कुछ इस तरह पेश आता है जैसे हमारे ही भूले बिसरे अफसाने और तजुर्बे अक्स बनकर यहां उभर आए हों। मालवा की तहजीब, वहां की रवायत और मटियारे संस्कारों ने मिलकर माच को ऐसी ही सुंदर मूरत में ढाला है। मसक मनोहर भर लाया निर्मल दल से, मसक मनोहर भर लाया निर्मल दल से, मसक मनोहर भर लाया। भरथरी एक ऐसा चरित्र है जिसके बारे में कहा जाता है कि वे राजा से योगी बने थे। भरथरी उज्जैन के राजा थे। वे योगी बनकर राज्य छोड़कर चले गए थे। कहते हैं भरथरी गोरखनाथ के शिष्य थे। कहानी कुछ यूं है कि राजा भरथरी एक बार शिकार खेलने गए थे। उन्होंने देखा कि एक पत्नी ने अपने मृत पति की चिता में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। राजा भरथरी उस पत्नी का प्यार देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए। वे सोचने लगे कि क्या मेरी पत्नी पिंगला भी मुझसे इतना ही प्यार करती है। अपने महल में वापस आकर राजा भरथरी जब ये घटना अपनी पत्नी पिंगला से कहते हैं तो पिंगला कहती है कि वह तो यह समाचार सुनते ही मर जाएगी। चिता में कूदने के लिए भी वह जीवित नहीं रहेगी।
राजा भर्तहरि सोचते हैं कि वे रानी पिंगला की परीक्षा लेकर देखेंगे कि यह बात सच है कि नहीं। फिर भर्तहरि शिकार खेलने जाते हैं और वहां से सूचना भेजते हैं कि राजा भर्तहरि की मृत्यु हो गई। पिंगला शामदे, महाराज बड़ी देर से शिकार खेलने गया है, अभी तक आया नहीं। मारे बड़ी चिंता हुई रही है। चिंता मत कर बे, आता जाएगा। हाँ भैया जी, तुम इतना दुखी क्यों दिख रहे हो? महारानी, मैं एक संदेशो लाया हूँ। कैसो संदेशा लाया हो भैया? मैं नहीं बता सकूँ महारानी। लाया कैसो आप संदेशो, लाया कैसो आप संदेशो, मन की बात बताई दो नी प्रधान जी साथी, कही 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 दो नी। पूछा तुमसे आप संदेशो, लाया कैसो आप संदेशो, मन की बात बताई दो नी प्रधान जी साथी, कही दो नी प्रधान जी साथी, कही दो नी। अरे पूछा तुमसे, अरे पूछा तुमसे कह दो हमसे, पूछा तुमसे कह दो हमसे, धीरज हाथ बंधाई दो नी प्रधान जी साथी, कह दो नी प्रधान जी साथी, कह दो नी। यह खबर सुनते ही रानी पिंगला मर जाती है। राजा भर्तहरि बिल्कुल टूट जाते हैं, अपने आप को दोषी ठहराते हैं और विलाप करते हैं। पर गोरखनाथ की कृपा से रानी पिंगला जीवित हो जाती हैं और इस घटना के बाद राजा भर्तहरि गोरखनाथ के शिष्य बन जाते हैं। लो, या झोली लो और यो चिमटो, जाओ अपना महल पे जाके तीनी रानिया के माता कहने उनसे भिक्षा लेके आओ। गुरुदेव, अपनी रानी ने माता की के भिक्षा कैसे होएगो गुरुदेव, ये कैसे होएगो? भर्तहरि, जब तक तुम राजा था तब तक तुम्हारी भी तीनी रानियां थी। अब तो तुमने जोग पंथ की भिक्षा ले ली है, अब तो भी तुम्हारी माता की समान है। जाओ अपना महल पे जाओ और तीनी रानिया के माता कह के भिक्षा लेके आओ। यह परीक्षा भी जरूर दूंगा गुरुदेव, आशीर्वाद दो। अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन। साची तो संगत साधु की सुन जा जो रे, साची तो संगत साधु की सुन जा जो रे, तम तेरी मेरी दुनिया की चाल में मत आ जो रे, तम तेरी मेरी दुनिया की चाल में मत आ जो रे। संगत साधु की सुन जा जो रे, साची तो संगत साधु की सुन जा जो रे, तम तेरी मेरी दुनिया की चाल में मत आ जो रे, तम तेरी मेरी दुनिया की चाल में मत आ जो रे। धर जोगी को बेस पिरो तो गम खा जो रे, धर जोगी को बेस पिरो तो गम खा जो रे, तम छोटी मोटी बात पे क्रोध कभी मत लाजो रे, तम छोटी मोटी बात पे क्रोध कभी मत लाजो रे। साची तो संगत साधु की सुन जा जो रे, साची तो संगत साधु की सुन जा जो रे, तम तेरी मेरी दुनिया की चाल में मत आ जो रे, तम तेरी मेरी दुनिया की चाल में मत आ जो रे। माच मध्य प्रदेश की प्रतिनिधि रंगमंचीय लोक शैली है। महाकवि कालिदास की प्रसिद्ध नगरी उज्जैनी में इसने आकार ग्रहण किया और देखते ही देखते पूरे मालवा क्षेत्र में इसने अपने पांव पसार लिए। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश के पश्चिम उत्तर में चंबल नदी, पूर्व में बेतवा और दक्षिण में नर्मदा के बीच का पठारी मैदान मालवा कहलाता है।
फरदासन भाई आओ। आई आज तो क्या? तुम भी बड़ा मौका से आया हो। किन्हीं मौका से आया है बताओ तुम। अरे आज महाराज भरतरी की सवारी आने वाली है। अच्छा। तो तुम्हारे जाजम बिछानो है। बिछाई दागा यो तो हमारा काम ही छे। अरे काम तो है पर जाजम की कई कई खासियत होए वो तो बताओ। अरे बताई दांगा बताओ फिर। तो लोग सुनो। सुनाओ साहब। आजी रंग भर जाजम जटक बिछावा। माच मालवा के खुले रंगमंच का वह उदात्त और रंजनकारी रूप है जिसमें मंच विधान का रूढ़िगत आग्रह और प्रस्तुति के रंग ढंग की पारंपरिक सीमाएं सदियों बाद भी ज्यों की त्यों हैं। यही है इसकी खासियत। पधारो मेला माय, अरे हाजी मेला माय, मनवारा था की जी, ओ मनवारा था की जी में करा मारा राज, मनवारा था की जी, ओ मन करा था की जी में करा मारा राज। 18वीं सदी के प्रारंभ में बैठक वाली ख्याल गायकी जब मंच की विषय वस्तु बनी तब माच की लोक रंग शैली अस्तित्व में आई। उज्जैन के जो लोक कलाकार बैठक वाली ख्याल गायकी, गम्मत, तुर्रा कलंगी, ढारा ढारी के खेल, नकल स्वांग और इस जैसे अनेक प्रदर्शनकारी कला रूपों में सक्रिय थे, उन्होंने अपनी अपनी मंडलियां बना ली। यहां एक किस्म की होड़ थी, लिहाजा कुछ कलाकारों ने अपने दल को अखाड़ा का नाम दिया। इन रंग मंडलियों के मुखियाओं को गुरु अथवा उस्ताद की पदवी से सुशोभित किया गया। इन्हीं कला गुरुओं ने उस समय चलन में आई मनोरंजक शैलियों से रंग तत्वों को ग्रहण कर मंच प्रदर्शन हेतु विभिन्न खेलों या कहें नाट्य प्रस्तुतियों का बढ़ चढ़कर उत्साह दिखाया। ये खेल जमीन से 8-10 फुट ऊंचा मंच बनाकर प्रस्तुत किए जाते थे। इन्हें नाम मिला माचा। अवंतिका नगरी राजा भरतरी आया है, मालव देश अवंतिका नगरी राजा भरतरी आया है। समय के साथ इन मंचों की ऊंचाई घटती गई और शब्द भी माचा से माच में बदल गया। खुले आसमान के नीचे धरती का कोई आंगन या चबूतरा माच का मंच बन जाता। लिहाजा गर्मी के चैत्र और वैशाख के महीने इसके प्रदर्शन का सबसे उपयुक्त समय माना जाता है। मालवा की अनेक गैर पेशेवर मंडलियां इन महीनों में गांव शहर की सैर करते हुए माच का खेल करती हैं। जैसे ही माच का ढोल बजता है, उसकी आवाज सुनकर बड़ी तादाद में लोग इन मंचों के आसपास सिमट आते हैं। माच की खासियत है सामुदायिकता। गांव के लोग ही चंदा करते हैं, मंच बनाते हैं, वेशभूषा और आभूषण आदि सामग्री जुटाते हैं। ऊंचे धरातल, मंदिर के चबूतरे अथवा लकड़ी के खंभों, पाटों और बल्लियों से मंच सज जाता है। सफेद चादर की छत चंदोबा को तानकर मंच की शोभा बढ़ा दी जाती है। मंच 3 ओर से खुला होता है। पीछे कलाकारों के श्रृंगार का कक्ष यानी ग्रीन रूम होता है। मंच की बाईं ओर अपने पारंपरिक साज लिए संगीत मंडली बैठती है। रात के पहले प्रहर से माच का खेल शुरू होता है और आखिरी प्रहर तक चलता है। पूर्व रंग के रूपों में भिश्ती बनकर कोई कलाकार मंच पर आकर पानी का छिड़काव करने और फिर फरदासन बनकर कोई कलाकार जाजम बिछाने का अभिनय करता है। यहां दोनों के बीच गीत संगीतबद्ध सवाल जवाब होते हैं। माच की रंग मंडली के कलाकारों को बोल कंठस्थ हो जाते हैं। राजा भरतरी आया है, मालव देश अवंतिका नगरी राजा भरतरी आया है, मालव देश अवंतिका नगरी
हमें बियाबान जंगल में शिकार खेलने चलना है, तो तुम घोड़ा कसी ने तैयार करो। महाराज, आपका राज में हजारों घोड़ा है और सैकड़ों पाएगा, तो कौन सी पाएगा से कौन सा घोड़ा लाऊं? देखो प्रधान जी, गढ़ के ऊपर बनी पाएगा से 2 घोड़ा कसी ने लाओ, एक तमार वास्ते न एक हमारे वास्ते। जाओ, जल्दी जाओ। जी महाराज। घोड़ा तैयार है महाराज। तो फिर चलो। और भाई पिंगला। फिर शाम दे। महाराज बड़ी देर से शिकार खेलने गया है, अभी तक आया नहीं। मारे बड़ी चिंता हुई रही है। चिंता मत कर बे, आता चलेगा। महाराज, तुम बड़ी देर से शिकार खेलने गया था, इतनी देर हुई कि आने में, ऐसी कौन सी बात है महाराज? बात तो है, पर तुम कहीं बोल रहा था। महाराज, महल में भोजन ठंडा हो रहे हैं, महल में पधारो महाराज। चलो, मैंने भी बड़ी भूख लग रही है। अरे पियो जी पधारो मेला माय, अरे हाजी मेला माय, मनवारा था की जी, ओ मनवारा था की जी में करा मारा राज, मनवारा था की जी, ओ मन करा था की जी में करा मारा राज। पियो जी पधारो मेला माय, अरे हाजी मेला माय, मनवारा था की जी में करा मारा राज, मनवारा था की जी में करा मारा राज। हरि भोजन परोसा कंचन थाल, अरे हाजी कंचन थाल, चंदन चौकी पे, हो चंदन चौकी पे में धरा मारा राज, चंदन चौकी पे में धरा मारा राज। पियो जी पधारो मेला माय, अरे हाजी मेला माय, मनवारा था की जी, ओ मनवारा था की जी में करा मारा राज, ओ मनवारा था की जी में करा मारा राज। अरे खेला दो बाजी चौपड़ सार, अरे हाजी चौपड़ सार, हेड़ांगा मन का जी, ओ हेड़ांगा मन का जी, आप रामारा राज, हेड़ांगा मन का जी, आप रामारा राज। पियो जी पधारो मेला माय, अरे हाजी मेला माय, मनवारा था की जी में करा मारा राज, मनवारा था की जी में करा मारा राज। चलो, मनवार तो ठीक ही, अब तुम चलो। महाराज महल में पधारो, भोजन ठंडो ही रहो। बेन शाम दे, भोजन रहिए बैठो महाराज। हाँ महाराज। कहीं कहीं है। अरे रुच रुच जीमो साहिबा प्रेम से अरे हमारा राजा, प्रेम से राजा, प्रेम से भी
भला कहीं थारी करा मनवार, भला कहीं थारी करा मनवार। रुचि रुचि धीमो साहिबा प्रेम से, अरे हाँ मारा राजा प्रेम से, मारा ओ राजा प्रेम से जी, भला कहीं थारी करा मनवार, भला कहीं थारी करा मनवार। महाराज कहीं सुनी और सुनो महाराज के थाल परोसे कामनी अरे हमारा राजा, कामनी राहो राजा, कामनी जी, भला कहीं पिंगला जैसी नाच, भला कहीं रुचि धीमो साहिबा प्रेम से नगराला वो राजा, प्रेम से राजा प्रेम से जी, भला कहीं थारी करा मनवार, भला कहीं थारी करा मनवार। भोजन में कहीं कहीं है। भोजन में महाराज अरे चित्त का चोखा ने मन का चूरमा, अरे हमारा राजा चूरमा, लाला वो राजा चूरमा जी, भला कहीं नैना की रात, भला कहीं नैना की रात। रुचि रुचि धीमो साहिबा प्रेम से, अरे हमारा राजा प्रेम से, चढ़ वो राजा प्रेम से जी, भला कहीं थारी करा मनवार, भला कहीं थारी करा मनवार। महाराज तुम इतनी जल्दी भोजन पे से उठ आया, ऐसी का की बात है महाराज? पिंगला मारो मन व्याकुल है। काय का वास्ते महाराज? हम बियाबान जंगल में गया था, वहां पर एक गिद्ध पानी के लिए बड़ो व्याकुल हुई रही थो, तो आपने जल की झाड़ी जो दी थी उसे मैंने उसे पानी पिलाया, तो वह गिद्ध पानी पीते 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 उन्हें प्राण तजी दिया। तो उनकी मुक्ति के वास्ते मैंने जंगल से लकड़ी इकट्ठी की और एक चिता बनाई, चिताए पे गिद्ध को रखियो और उनको अग्नि संस्कार कियो। गिद्ध के जड़ताई हजारों गिद्धनियां उपे जड़ जड़ सती हुई की। जंगल का जीव में कितो सत है महाराज इनमें कौन सी बड़ी बात है? तो तुम्हें मालूम है कि हाँ, साची महाराज। सती काय को कहे? सच्ची सती तो बताओ मैं तुम्हारे। ये बताओ। अरे साची सती तो तो सोम सोम एक है जी, हमारा एक है जी, ढोंगी सती तो अनेक है जी, साची सती तो सोम एक है जी, राजा मारा एक है जी, ढोंगी सती तो अनेक है जी। अनहोती बात मत बोल जे वो रानी मारी बोल जे वो, साची सती को भेद खोल जे वो, अनहोती बात मत बोल जे वो, रानी मारी बोल जे वो, साची सती को भेद खोल जे वो। अजय सब में ऊंची तो सती बात है जी, राजा मारा वाज है जी, जिनकी आख्या में शर्म लाज है जी, साची सती तो राजा वाज है जी, राजा मारा वाज है जी, जिनकी आख्या में शर्म लाज है जी। पुकारो महाराज पुकारो। अरे ये कौन पुकारियो है? पिंगला वो शाम दे, तब मेल में जाओ, मैं देखूं ये कौन है। अरे कौन पुकारियो है? पुकारो महाराज पुकारो। अरे अन्नदाता बेमौत मारी गया हम तो। कहीं हो जो अरे नहार विकराल ने हमारा डोर डंकर, अरे पोरिया पोरी ने मुर्गा मुर्गी सबके मारी लाखियो महाराज। तो तुम घबराओ मती,
हम उनको शिकार करांगा। अरे तो चलो नहीं महाराज जल्दी। तुम चलो तो हम तब आई आई गया हैं। फिर। हम तुम चलो। प्रधान जी, प्रधान जी, जी महाराज। घोड़ा कसीने तैयार है? हाँ महाराज, घोड़ा तैयार है। चलो हमें शिकार पे चलना है। जी महाराज। चलो। महाराज, महाराज तुम कहाँ जा रहे हो? पिंगला जंगल में नार विकराल हुई है, तो उनको शिकार करने चाहिए ना। महाराज तुम शिकार खेलने मत जाओ महाराज, हमारे घबराहट हुई है। मारी एक अर्जी सुनो भंवर जी, मारी एक अर्जी सुनो भंवर जी, मानो नी मानो ताकी मर्जी महाराज, मानो नी मानो ताकी मर्जी महाराज, तुम तो मत जाओ शिकार पे जा, तुम तो मत जाओ शिकार पे जा। मारी एक अर्जी सुनो जी भंवर जी, मारी एक अर्जी सुनो भंवर जी, मानो नी मानो ताकी मर्जी महाराज, मानो नी मानो ताकी मर्जी महाराज, तुम तो मत जाओ शिकार पे। बन बन भटको होवे कोई कटको, प्रेम के आख्यानों के अलावा माच के खेल धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक और सामाजिक कथानकों पर आधारित होते हैं। ढोला मारूनी, हीर रांझा, मधुमालती, निहाल दे सुल्तान, सुदबुद सालंदा, नल दमयंती, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, राजयोगी भरथरी, भक्त प्रहलाद, रणवीर तेजाजी, बंदी छोड़ कोदर सिंह, राजा विक्रमादित्य, बाबा रामदेव जी और मैना सुंदरी, ये वे चरित्र हैं जो आख्यान की तरह जीवन मूल्यों और आदर्श परंपराओं का बखान करते हैं। इन खेल प्रसंगों में दर्शकों को वीर, श्रृंगार और शांत रस का आनंद मिलता है। समय के साथ बदलती दर्शकों की रुचियों और फरमाइश का भी माचकार हमेशा ख्याल रखते हैं। इसीलिए माच के रंग कभी बासी नहीं होते। माच के कलाकार अपने समय की प्रवृत्तियों और विसंगतियों पर हास्य व्यंग्य भरी शैली में कटाक्ष करते हैं तथा अपनी प्रस्तुतियों के तार मौजूदा दौर से जोड़ देते हैं। गजानंद गण पतने सुमरा, छपन भैरव की छाया है, सिद्धेश्वर है शरण चरण में, सिद्धेश्वर है शरण चरण में, माच का खेल बनाया है जी राजा भरतरिया आया है, मानव देश अवंतिका नगरी, राजा भरतरिया आया है, मानव देश अवंतिका नगरी, राजा भरतरिया आया है। एक शाम दे दूजी पटरानी पिंगला पे प्रेम सवाया है, दोई सतवंती सत्य की माच के खेलों में महिला पात्रों की भूमिकाएं अक्सर पुरुष कलाकार ही निभाते रहे हैं। सुरीले कंठ और लोचदार अंग वाले पुरुष कलाकार सात कली का रंग बिरंगा घाघरा, रेशमी लुगड़ा यानी साड़ी और साटन की कांचली यानी किंचुली पहनकर और सिर से पांव तक सोने चांदी के मालवी आभूषण धारण कर जब मंच पर आते हैं तो दर्शक इस रूप पर मोहित हो जाते हैं। महिला कलाकारों का मुंह घूंघट की ओट में रहता है। पलकार्या सब हार्या है, महाराज कार्या सब हार्या है, महाराज के सिंह ने मार्या है, महाराज के सिंह ने मार्या है। महाराज के सिंह
है। भैया जी, यो हमारा मेल का सामने जो चंपा को झाड़ है नी, वो अभी हरो भरो है। जिन दिन वो कुमले जाएगा नी, तब हूँ समझूंगा कि महाराज इन्हीं दुनिया में नहीं रिया। महारानी, तुम इना चंपा का झाड़ पे विश्वास कर ही रहो। और मैं यो महाराज को संदेशो लाया हूँ। वाकई नहीं? कई संदेशो लाया हो तुम? या महाराज की पाँव की मोजड़ी और माथा की पाग लो। महाराज अबे इन्हीं दुनिया में नहीं रिया। महाराज का बिना मैं कैसे जीऊंगा? महाराज अबे दी दुनिया में नहीं रिया। तड़पे हमारो प्राण पिया जी बिना, तड़पे हमारो प्राण, तड़पे हमारो प्राण पिया जी बिना, तड़पे हमारो प्राण, तड़पे हमारो प्राण पिया जी बिना, तड़पे हमारो प्राण, तड़पे हमारो प्राण पिया जी बिना, तड़पे हमारो प्राण। खबर सुनी व्याकुलता छाई, आज हुई बेहाल। बिन प्रीतम हम कैसे जीवा, सुन लीजो परदान पिया जी बिन, तड़पे हमारो प्राण, तड़पे हमारो प्राण पिया जी बिन, तड़पे हमारो प्राण। महाराज अबे इन्हीं दुनिया में नहीं रिया। अब मैं भी उनका बिना जिंदा नहीं रहूंगा। महाराज! महारानी! महारानी तो सच्ची में सती हुई गई। महाराज का संदेश देना पड़ेगा। महाराज! 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 प्रधान जी अभी तक नहीं आया। ऐसो नहीं है हंसी की बगासी हो जाए और पिंगला सच्ची में सती हो जाए। अरे ये शाम मिरक कितना सुंदर लागी रहो है। इस शाम मिरक के शिकार जरूर करांगा। यो मृग सुंदर लागे प्यारो, देख देख जीव ललचे मारो। यो मृग सुंदर लागे प्यारो, देख देख जीव ललचे मारो। देख मिरग का जाई बची ने, आई पहुंचो है काल यो थारो। आगे आगे तू मत भागे, आगे आगे तू मत भागे, आई वही जईने क्यों करे किनारो। कितना सुंदर है। कौन है? हट जा, इस शाम मृग के शिकार कर ही नहीं दे। ए पापी राजा, ये शाम मिरग पे हाथ क्यों उठा है? यो मिरग हमारा 900 मृगनी में एक ही मिरग है, इनके मत मारे राजा। या मने सुंदर लागी रियो है और
इको शिकार मैं जरूर करूंगा। श्याम मिर्गाने हो तम मते मारो हो राजा जी, हो तम मते मारो हो राजा जी, बाला बेदर्दी वो भींजन सार का, बाला बेदर्दी वो भींजन सार का, कोमल सी काया मृग की दुख पावे हो राजा, मृग की दुख पावे, गाव साले गा भींजन सार का, हाँ गाव साले गा भींजन सार का, 900 मृग नारी सती मृग पे होवेगा हो राजा, मृग पे होवेगा, झूठा जग मेला धन दो चार का, हाँ झूठा जग मेला धन दो चार का। ये मृग पे 900 मिगनियां सती होगी। सब झूठ है, इको शिकार जरूर करूंगा। आखिर शिकार करी दियो। अरे बेदर्दी राजा, तने 900 मिली श्राप दे रही है, तू कभी भी सुखी नहीं रह पाएगा। और राजा हिरणी देवे सराप आप बन बन में भटकता, रीजो जी राजा हिरणी देवे सराप आप बन बन में भटकता, रीजो जी राजा हिरणी देवे सराप, जैसे हिरणी बिल के वैसे तम भी भलकता, रीजो जी राजा हिरणी देव सराप आप बन बन में भटकता, रीजो जी राजा हिरणी देव सराप, राजपाट सुख भोग भरतरी, राजपाट सुख भोग भरतरी, सुख से कदी मत रीजो जी राजा हिरणी देव सराप आप बन बन में भटकता, रीजो जी राजा हिरणी देव सराप, या कहीं हो गयो ये मृग पे 900 मिगनियां सती होगी। आज महाराज आज मने मृग पे चोट चलाई, मिरगनी ने श्राप दियो दुखदाई, मिरगनी ने श्राप दियो दुखदाई, हाँ भूल करी ने मृग के मार्या, भूल करी ने मृग के मार्या, ऐसी कुमति आई, मृगनी ने प्राण तजा मृग ऊपर, मृगनी ने प्राण तजा मृग ऊपर, सत्य की प्रीत निभाई, ऐसी चोट चलाई, मृगनी ने श्राप दियो दुखदाई, मृगनी ने श्राप दियो दुखदाई। मारे से बड़ी भारी भूल हुई है जो मैंने ये मृग के शिकार करी दियो। अब कोई है जी को पाप को प्रायश्चित में कर सकूं। कोई है कि के पास जाऊं। माच का प्रारंभिक स्वरूप गीत नाट्य का रहा है, आधुनिक भाषा में जिसे ऑपेरा कहा जा सकता है। प्रमुख रूप से दोहा छंद में रचे माच के बोल माच की खास सांगीतिक शैली में प्रस्तुत किए जाते हैं।
ये रंगतें कहलाती हैं। मालवी की लोकगीत, नृत्य तथा संगीत में बांधी गई इन बंदिशों यानी रंगतों का सौंदर्य निराला है। यहां शब्द, स्वर और संगीत के मेल जोल की अनूठी भंगिमा है। ये रंगतें सुगम, सरल और सरस होती हैं। स्थान और समय के अनुकूल इनका उपयोग किया जाता है। शास्त्रीय संगीत की तरह इनमें आलाप तो होता है, पर मुर्कियां नहीं। जय के साथ जो पहला स्वर तय होता है, वही स्वर आखिर तक नियंत्रित रहता है। द्वार पे वो आई उबा उबा कर हो, पुकार हो भिक्षा दो माता, पिंगला कर जो साधु को सत्कार। भिक्षा दो माता, पिंगला कर जो साधु को सत्कार। राज छोड़ीने जोगी क्यों रे बनिया, राज छोड़ीने जोगी क्यों रे बनिया, तुमको छोड़ी चाल्या हो राजा मिलाद भी, तुम तो जगाद भी, तुमसे अरज करे वो रानी पीला, तुमसे अरज करे वो रानी पीला। माता माज के संगीत पक्ष को पारंपरिक दृष्टि से समृद्ध करने में संगीत मनीषी स्वर्गीय पंडित कुमार गंधर्व, उस्ताद कालू राम जी के सुपुत्र शालिग्राम मास्टर, पंडित रामदास मुंगरे और पंडित प्यारेलाल श्रीमाल का अनन्य योगदान रहा है। माज को आधुनिक समय में जीवित रखने वाली यूं तो अनेक मंडलियां हैं, लेकिन स्वर्गीय सिद्धेश्वर सेन जैसे माजकार ने अपने समूचे परिवार के साथ इस लोक मंच की पारंपरिकता और उसके प्रचार प्रसार तथा लोकप्रियता के लिए अविस्मरणीय योगदान किया है। उनकी मृत्यु के उपरांत अब उनके पुत्र प्रेम कुमार सेन ने इस विरासत को थाम रखा है। आज माच गुरु सिद्धेश्वर से प्रेरित अनेक मंडलियां सक्रिय हैं। माच का यह प्रदर्शन राजयोगी भरथरी भी अपनी शैलीगत परंपरा में सिद्धेश्वर जी के कलात्मक पुरुषार्थ की एक जीवंत मिसाल है। मिल्या है गुरु गोरखनाथ सा संत कहायो ज्ञान जोग को पंत, काया हमारी अमर कर दीनी, काया हमारी अमर कर दीनी। मिल्या है गुरु महंत बतायो ज्ञान जोग को पंत, मिल्या है गुरु गोरखनाथ सा संत बतायो ज्ञान जोग को पंत, मिल्या है गुरु गोरखनाथ सा संत बतायो ज्ञान जोग को पंत, मिल्या है गुरु गोरखनाथ सा संत बतायो ज्ञान जोग को पंत। आप देख रहे थे मालवा की लोक नाट्य शैली माच पर आधारित प्रस्तुति। अगली कड़ी में एक बार फिर भारत की पारंपरिक लोक नाट्य शैली पर आधारित प्रस्तुति के साथ आपसे मुखातिब होंगे। नमस्कार।